नमस्ते दोस्तों। आज हम हमास और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जानेंगे। हमास एक फिलिस्तीनी इस्लामिक संगठन और मिलिशिया है जिसे 1987 में इजरायल के खिलाफ संघर्ष और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इस्लामिक कानून को लागू करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना इंतिफादा, जिसे फिलिस्तीनी विद्रोह भी कहा जाता है, के दौरान हुई थी। हमास का पूरा नाम हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया यानी इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन है। हमास ने शुरुआत में अपने आप को इजरायल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया और समय के साथ एक राजनीतिक दल भी बन गया, जिसे 2006 के फिलिस्तीनी संसदीय चुनाव में जीत हासिल हुई। हमास की स्थापना शेख अहमद यासीन ने की थी। अहमद यासीन एक धार्मिक नेता थे जो फिलिस्तीनी मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े थे। इसके अन्य प्रमुख नेताओं में अब्दुल अजीज अल रंतसी और मोहम्मद देई भी शामिल हैं। यासीन के नेतृत्व में हमास ने इस्लामिक धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर फिलिस्तीनी समाज को संगठित करने का प्रयास किया और इजरायल के साथ संघर्ष के लिए हथियार उठाए। हमास और पीएलओ के बीच मतभेद। इन दोनों के बीच मतभेद जानने से पहले हम ये समझते हैं पीएलओ क्या है। पीएलओ पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1964 में हुई थी और यह फिलिस्तीनियों के लिए एकमात्र लेजिटिमेट प्रतिनिधि संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है। यासिर अराफत के नेतृत्व में पीएलओ ने शुरुआत में फिलिस्तीनी क्षेत्रों में सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया, लेकिन बाद में यह इजरायल के साथ शांति प्रक्रिया और टू स्टेट सोल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ने लगा। टू स्टेट सोल्यूशन एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य की वकालत करता है। पीएलओ और हमास के बीच प्रमुख मतभेद। जहां पीएलओ ने इजरायल के साथ समझौता और शांति प्रक्रिया को समर्थन दिया, वहीं हमास ने इजरायल के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया और इसके खिलाफ सशस्त्र संघर्ष जारी रखा। पीएलओ का मुख्य रूप से एक सेकुलर संगठन था जिसके सदस्य अरब, क्रिश्चियन, यहूदी, मुसलमान कोई भी हो सकता था, जबकि हमास एक इस्लामिक संगठन है जो इस्लामिक कानून के आधार पर शासन करना चाहता है। पीएलओ ने ओस्लो समझौता, जो 1993 में हुआ था, में इजरायल को एक स्टेट के रूप में मान्यता दी, जबकि हमास ने इस समझौते का विरोध किया और इसे फिलिस्तीनी लोगों के लिए एक धोखा करार दिया। हमास की इन्वॉल्वमेंट। हमास ने 1990 से लेकर सन 2000 के दशक में कई सुसाइड बॉम्बिंग्स को अंजाम दिया, जिसमें इजरायल के कई निर्दोष लोगों की मौत हुई। इन हमलों में सबसे कुख्यात घटना 2001 में जेरूसलम के सबरो पिज़्ज़ा रेस्तरां में आत्मघाती बम विस्फोट था, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई और 130 से अधिक लोग घायल हुए। हमास के सैन्य विंग इजल-अद-दीन अल-कस्सम ब्रिगेड्स ने सार्वजनिक रूप से इन हमलों की जिम्मेदारी ली थी। कई हमलावरों की पहचान भी बाद में की गई जो हमास से जुड़े थे। हमास ने गाजा पट्टी से इजरायल पर हजारों रॉकेट और मोर्टार हमले किए हैं। ये हमले आमतौर पर आबादी वाले इलाकों को लक्षित करते हैं, जिसमें नागरिकों की मौत होती है और गंभीर रूप से चोटिल होते हैं। उदाहरण के लिए 2014 के गाजा युद्ध के दौरान हमास ने इजरायल पर 4500 से अधिक रॉकेट दागे। इन हमलों के लिए इस्तेमाल की गई मिसाइलों और लॉन्च साइटों को बाद में आईडीएफ यानी इजरायल डिफेंस फोर्सेस द्वारा जब्त किया गया और यह प्रमाणित किया गया कि हमास द्वारा लॉन्च किए गए थे। हमास के सैन्य विंग इजल-अद-दीन अल-कस्सम ब्रिगेड्स का प्रत्यक्ष सशस्त्र संघर्ष में शामिल होना भी इसे आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ता है। 2007 में हमास ने गाजा पट्टी में हिंसक तरीके से सत्ता पर कब्जा किया, जिसमें कई लोगों की जानें गईं। इस संघर्ष के दौरान हमास के सदस्यों ने हिंसक झड़पों में भाग लिया और हमास के नेताओं ने इन कार्रवाइयों को खुलेआम समर्थन दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इन घटनाओं का विस्तृत विवरण मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमास को लेकर भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है। अधिकांश पश्चिमी देश जैसे कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ने हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है। उनके अनुसार हमास की हिंसक गतिविधियां और इजरायल पर हमले शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। कुछ इस्लामिक देशों ने हमास को एक वैध प्रतिरोध आंदोलन के रूप में समर्थन दिया है, जो फिलिस्तीनी अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। ईरान और कतर जैसे देशों ने हमास को वित्तीय और मिलिट्रीली हेल्प भी प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र ने हमास की कुछ गतिविधियों की आलोचना की है
लेकिन वह फिलिस्तीनी जनता के लिए मानवीय सहायता की भी वकालत करता रहा है। यूएन ने हमास से मानवाधिकारों का सम्मान करने और नागरिकों को बचाने की अपील की है। ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब